दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विकासवादियों के अनुसार औद्योगिकरण एक प्रगतिशील कदम है और इसने पारिस्थितिकी पर अत्यधिक दबाव नहीं डाला है। फिर निरंतर वैज्ञानिक प्रगति व नवाचार ने उद्योगों के प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया है। कहने का तात्पर्य है कि अब उत्पादन प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक दक्ष, कुशल एवं पर्यावरण सम्मत बन चुकी है। उदाहरण के लिए आज हम ऊर्जा के परंपरागत साधनों की जगह वैकल्पिक साधनों जैसे परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देने की कोशिश कर रहे हैं। विकासवादियों के अनुसार हरित क्रांति ने पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना अनाज उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दिया है तथा अब अनाज अधिशेष मात्रा में है। विकासवादियों का कहना है कि आर्थिक विकास किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराए तथा देश में आय, क्षेत्र व लिंग में समानता स्थापित हो। आम आदमी भी गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करे और इसके लिए पर्यावरणीय हितों की अनदेखी की जा सकती है। पर्यावरणवादियों के अनुसार गरीबी व पर्यावरणीय क्षति एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गरीबों की उनकी स्थिति से बाहर आने की संभावना कम होगी। इनके अनुसार पर्यावरणीय आपदा जब आती है तो सबसे अधिक गरीब वर्ग ही दुष्प्रभावित होता है क्योंकि ये अक्षम होते हैं। पर्यावरणवादियों के अनुसार पृथ्वी अप्रतिबंधित विकास का वहन नहीं कर सकती है। ये लोग गरीबी व पर्यावरणीय समस्या को जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में देखते हैं। इनके मतानुसार तीव्र जनसंख्या वृद्धि पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित संसाधनों पर प्रभाव डालती है, जिस कारण लोगों का जीवन स्तर निम्न हो रहा है। यही कारण है कि पर्यावरण समर्थक विकसित और विकासशील देशों के कृत्रिम विभाजन से बचते हुए एक साझेदारी का समर्थन करते हैं तथा विकसित देशों की हरित प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों में लागू करने की बात करते हैं। पर्यावरणवादियों के अनुसार औद्योगिकरण के माध्यम से राष्ट्र जितना विकास करते हैं उससे कहीं अधिक प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग से अपना नुकसान करते हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण आर्थिक नुकसान अधिक होता है। स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों में वृद्धि होती है। निरंतर मानसिक ह्रास होता है। साथ ही पर्यावरण का क्षरण होता है। अतः विकास को कभी भी पर्यावरण के ऊपर स्थान नहीं दिया जा सकता है। विकासवादियों द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा के परंपरागत साधनों की जगह जिन वैकल्पिक साधनों की बात की जाती है उनका भी पर्यावरणवादी खंडन करते हैं।
इस संदर्भ में पर्यावरणवादी 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल, फुकुशिमा जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का उदाहरण देते हैं। पर्यावरणवादियों का कहना है कि परमाणु ऊर्जा उद्योग अभी भी अपने कचरे को सुरक्षित रूप से संग्रहित नहीं कर सका है। स्टॉप।